हे माय फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर रियली गुड। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मुझे ये सब टाइप के बिस्किट वगैरह बहुत पसंद है। तो मैं सिर्फ हस्बैंड जी के साथ गई थी एक बिस्किट लेने के लिए दुकान में, बट उन्होंने मुझे इतना सारा परचेज़ करवा दिया। क्रीम रोल मैंने वहाँ पे देखा तो क्रीम रोल भी उन्होंने परचेज़ करवा दिया, एंड बिस्किट भी 2 तरह के, एंड एक बन जो होता है वड़ा पाव टाइप का तो बनाने के लिए, तो वो भी। तो इतना सारा खरीदवा दिया उन्होंने और मुझे बड़ा टेस्टी लगता है ये सब चीज़। एंड ये फ़िश करी बना था एंड मैंने भी खाया था। ज़्यादा मैंने पीस नहीं खाया, कुछ फ़िश मैंने फ्राई खाया था एंड ग्रेवी वाली खाई थी मैंने। एंड स्कूल से आने के बाद यहाँ पे वो जो मैंने आपको बन दिखाया, यानी जो भी पाव था वो, एंड फर्स्ट टाइम बड़ा पाव घर में बन रहा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी बना था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कि मैं क्या बोलूँ, मज़ा आ गया था खा करके। हम लोग उसको अपने तरीके से बनाए थे, सॉस वगैरह लगा करके, आलू टिक्की बीच में दे करके ऊपर से बन, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो फाइनली हम दोनों, मैं और गुल्लू रानी दोस्तों, तैयार हो चुके हैं अनंत चतुर्दशी, जिसे अनंत पूजा भी बोला जाता है, उसी की शॉपिंग करने के लिए। तो आप लोग को दिखाएंगे मार्केट में हम लोगों ने क्या क्या लिया। और मैं कल जा रहा हूँ एक बहुत जरूरी काम से, इसीलिए बिफोर ही सारा चीज करना पड़ेगा और जल्दी पूजा भी करना पड़ेगा। यानी कि 7 बजे सुबह से पहले ही हम लोग को पूजा करना होगा और नाश्ता कर लेना होगा। और ये रहा OOTD हस्बैंड जी का। अब मेरा दिखाएंगे। तो OOTD जो है, OOTD जिसे, हाँ, तो OOTD जो है आउटफिट ऑफ द डे। गुल्लू रानी रेडी हो चुकी है। मैं नहीं, ये ड्रेस हस्बैंड जी ने निकाला कि मुझे बिल्कुल मार्केट जाने का मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे अकेले शॉपिंग करने यहाँ अकेले उसके पहले ये बोलने नहीं देती है। ये वैक्स भी किया मैंने क्योंकि ये ड्रेस पहनना था। और मुझे अकेले कहीं जाने में बगैर गुल्लू रानी के डर लगता है, क्या मज़ा नहीं आता। चलो, जैसा कि हस्बैंड जी ने बताया कि कल वो कहीं निकलने वाले हैं, तो उसके पहले यहाँ पे हम लोग गाड़ी को एकदम फुल पेट्रोल डलवा दिए, एकदम पेट उसका भर दिए। एंड मौसम बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, गंदा वाला था, एकदम गर्मी थी। उसके एक दिन बाद ही, मतलब नेक्स्ट डे ही अनंत पूजा था, तो यहाँ पे हम लोग अनंत ले रहे थे। लास्ट टाइम मैंने येलो लिया था, बट इस बार मैंने ग्रीन कलर का लिया अपने हस्बैंड जी के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए मिठाई लेने के लिए। पूजा के लिए हमने फ्रूट्स लिया था, देन ये लड्डू लिए। लड्डू भी एकदम फ्रेश था, यहीं का लड्डू हम लोग परचेज़ करते हैं, मिठाई वगैरह बहुत टेस्टी रहता है। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाए, क्योंकि मुझे ऑयली कुछ खाने का मन नहीं था, तो हम दोनों ने आइसक्रीम खाया। तो फाइनली आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं। और ये रही गुल्लू रानी। कैसा है बेटा? बेबी को अच्छा लगता है। डांस करो गगनम स्टाइल। गगनम स्टाइल का वीडियो लगा देना इसमें। तो अब मैं मिल रही हूँ अब से डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। मैंने नहा लिया है और पूजा भी मैंने कर दिया है। मेरा प्लान था साड़ी पहनने का, बट मैंने जैसा बताया कि हस्बैंड जी को कहीं निकलना था, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी था सुबह में, तो फिर मैंने घर का ही साफ़ कपड़ा पहन लिया। जग्गू बाबा का टी-शर्ट है ये। यहाँ पे मैं आ गई हूँ फटाफट किचन में, और हस्बैंड जी यहाँ उस बर्तन में दूध उबलने दे रहे हैं। एंड मैंने शैम्पू भी किया है, बट गमछी बांधी हुई हूँ मैं, इतना भी टाइम नहीं था कि मैं गमछी खोलूँ। तो मैं शुद्ध घी में, ये घर का बना हुआ घी है, मैंने बनाया है। इसी में मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। पोछा वगैरह मैंने रात ही में लगा दिया था, किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन सर्फ वगैरह से कर दिया था, तो कोई टेंशन ही नहीं था। तो शुद्ध घी में बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, इस बार भी। ये मेरा लाइफ में सेकेंड बार मैं अनंत पूजा सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी के साइड अनंत पूजा नहीं होता है। बट मुझे स्कूल टाइम से ही बड़ा मन करता था, जब मैं किसी को देखती थी अनंत धागा बांधे हुए, तो मुझे बड़ा मन करता था कि काश अपने यहाँ भी होता। तो चलो ठीक है, ये विश भी पूरी हो गई मेरी। शादी के बाद पता चला कि हस्बैंड जी के यहाँ होता है, तो फिर मैं खुशी खुशी ये फेस्टिवल मनाती हूँ हस्बैंड जी के साथ। हे फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा अल्ट्रासाउंड वाली बात, जिसमें मैंने बताया था कि वो एक चीज़ जो मेरे हस्बैंड जी को तो नहीं, बट मुझे सुनना था डॉक्टर के मुंह से, जो कि मैं नहीं सुनी। पर मैंने बहुत सारा चीज़ सुना जो कि मैं वो भी चाहती थी, सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो मैं सुनूं, वो हस्बैंड जी और मैं दोनों ही चाहते थे, तो वो हम लोगों ने सुना। तो मैं बता देती हूँ, जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए मेरे हस्बैंड जी गए थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वो अगर मैं थोड़ी बहुत टेंस हो भी जाती हूँ, तो वो संभाल लेते हैं विथ हिज पॉजिटिविटी। तो वो बोल रहे थे, नहीं सब चीज़ अच्छा होगा, जग्गू बाबा पे, यानी जगन्नाथ जी पे बिलीव करो, क्योंकि मैं उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो जब वहाँ पे गए, तो फिर अल्ट्रासाउंड हुआ। तो जो अल्ट्रासाउंड करती हैं,
मुझे बड़ा मन था कि जब भी अल्ट्रासाउंड हो तो मेरे साथ हस्बैंड जी भी रहे, क्योंकि उन ऑब्वियसली यार उनको भी तो मन करता होगा देखने का, लेकिन वहाँ पे अलाउ ही नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ जिनका अल्ट्रासाउंड होगा वो सिर्फ जा सकते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे का अल्ट्रासाउंड होगा तो उनके साथ उनके पापा या मम्मी जाएंगे, बट जैसे मेरा है तो मेरे उसमें सिर्फ मैं ही जा सकती थी। तो वहाँ पे हस्बैंड जी ने बात किया कि मुझे क्या अलाउ नहीं है फादर को, तो वो बोले कि नहीं अलाउ नहीं है। तो ये रूल हमें बहुत ख़राब लगा कि दोनों को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि मन करता है यार देखने का। और उसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनते हो, उसमें डॉक्टर देखती है कि हार्ट बीट आया है कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ट्विंस प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये सब उसी में पता चलता है। और आपका EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। तो नहीं जाने दिया गया, तो बहुत हम लोग सैड हो गए थे, लेकिन फिर भी कराना तो था ही, क्योंकि हमने पैसा वगैरह सब पेमेंट कर दिया था। एक बार तो ये भी बोली कि पैसा पेमेंट कर दिया, कोई बात नहीं, रिटर्न ले लेंगे, चलो दूसरे के यहाँ जाते हैं। मैं बोली कि नहीं, अब आ गए हैं तो आ गए हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। तो मैं चली गई। फिर भी मुझे मन था काश वीडियो में ले पाती। मैंने सोचा था कि मैं अल्ट्रासाउंड का वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, बट नहीं हो पाया। अब देखती हूँ, अब अगला जब भी होगा स्कैनिंग तो उसमें मैं ट्राई करूँगी। ट्राई कर सकते हैं, डॉक्टर के हाथ आपका बस चलता है नहीं। तो अल्ट्रासाउंड ऑफिस में मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर सब चीज़ सही है ना, तो वो बोली हाँ सब चीज़ सही है, ठीक है, अच्छा है। वो पूछी कि फर्स्ट है ना आपका, मैं बोली हाँ ये वो। तो उसके बाद फिर रिपोर्ट लेकर के हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए। वो भूखे पेट थी, नारियल पानी वगैरह पिया था, आप लोगों ने देखा। फिर डोसा खाने चले गए, डॉक्टर को बैठने में टाइम था, तो डोसा खा के आए, तभी भी बहुत देर तक बैठना पड़ा। फिर डॉक्टर देखी, बोली हाँ सब चीज़ बढ़िया है। जो मैं चीज़ सुनना चाहती थी वो बता देती हूँ। मैं सुनना चाह रही थी ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में, कि जुड़वा वाला बात, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, सिंगल ही है। बट चलो अभी ठीक है, सब कोई बोलते हैं कि ट्विंस वाले में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। डॉक्टर के भी मुँह से मैंने सुना, जब दूसरा कोई पेशेंट भी मेरी तरह ही बोल रहा था मेरे सामने ही कि मुझे भी ट्विंस प्रेगनेंसी चाहिए था। डॉक्टर बोलती है नहीं, अच्छा हुआ कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं, उसमें बहुत रिस्क होता है। मैं सोची चलो ठीक है, सिंगल ही रहे, हेल्दी रहे, सही से रहे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बस यही बात सुनना था ट्विंस वाला, बट वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, जो भी है बहुत ही अच्छा है, टचवुड। तो यही था। आप लोग क्या सोच रहे थे ये ज़रूर बताइएगा। एंड इसके आगे की जर्नी, मेरा डाइट वगैरह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या था क्या नहीं था, वो सब मैंने रिकॉर्ड करा है, तो वो भी आपको धीरे धीरे मिलेगा। ये वीडियो आने में लेट हो गई, सो सॉरी फॉर डैट, लेकिन मैंने आज टाइम निकाल करके ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो अब अनंत पूजा वाला रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जब हलवा में मैंने पानी ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, देन मैंने यहाँ पे वापस से शुद्ध घी ऐड किया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, टेस्ट मतलब इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद हलवा बन गया मेरा। तो लोहे की कढ़ाई है, इसका कलर ऐसे ही रहता है, तो इसे मैंने डाला तेल। सेवई वगैरह मैंने हस्बैंड जी के जाने के बाद बनाया था, क्योंकि वो उतना मीठा लाइक नहीं करते हैं, वो चाय के साथ ही पूरी खाए। उनके निकलने के बाद मैंने पूरी और हलवा और सेवई फिर खाया। 3 टाइम मैंने, मतलब उस दिन तो मैंने 3 टाइम पूरी ही खाया। फिर फ्रूट्स वगैरह तो मैं खा ही रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आटा जो है ना वो थोड़ा गीला सा आ गया था, इसकी वजह से पूरी का शेप नहीं बन पा रहा था, मुझे बेलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सब मैं फटाफट कर रही थी। तो 7 बजे तक मेरा पूरी हलवा ये सब बन के रेडी हो गया था, क्योंकि हस्बैंड जी को जैसा कि मैंने बताया कि निकलना था, तो वो अकेले नहीं जा रहे हैं, मतलब उस दिन गए थे, उनके साथ और भी कोई जा रहे हैं। क्योंकि हस्बैंड जी अकेले जा सकते थे, बट उनको अकेले जाना नहीं था, वो बोर हो जाते। और अगर मेरा कंडीशन नॉर्मल रहता, नॉर्मल तो अभी भी है वैसे तो लेकिन आप लोग समझ सकते हो, तो फिर मैं ज़रूर जाती, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी। मेरा और अनंत पूजा के दिन स्कूल में छुट्टी थी बाय द वे, तो बट सो नहीं पाई मैं, लेट था, क्योंकि मुझे सुबह 7 बजे तक सब चीज़ रेडी करना था, और मैंने वो कर लिया। और अनंत का जो धागा होता है वो हम लोग घर में ही भगवान जी को चढ़ा करके खुद से ही बांध लेते हैं, क्योंकि पंडित जी, जैसे तीज हो गया, अनंत पूजा हो गया, या जो भी वट सावित्री पूजा हो गया, ये सब में हम लोग खुद ही से पूजा करते हैं, पंडित जी को नहीं बुलाते हैं। क्योंकि पता नहीं, मैंने कहीं सुना था कि अगर आप खुद से पूजा करते हो तो सारा पुण्य जो मिलता है वो आपको ही मिलता है, और अगर पंडित जी से करवाते हो तो पुण्य पंडित जी को मिल जाता है। अब ये कितना सही है मुझे नहीं पता, बट मैंने ये किसी जानकार इंसान के मुँह से ही सुना है कहीं पर। अब मैंने कहाँ सुना ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सुना है। तो
कुछ नहीं, बस मैंने पूजा कर दिया और भगवान जी से प्रे कर लिया। उसके हस्बैंड जी जब नहा करके आए वो पूजा किए, देन उन्होंने ही मुझे धागा बांधा। फटाफट यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप भी एकदम से क्लीन कर दिया एंड चाय चढ़ी हुई है मेरी। एंड ये देख सकते हो ढेर सारी पूड़ी मैंने बना के रेडी कर ली है। एंड ये अनंत धागा जो कि हस्बैंड जी ने मुझे बांध दिया है। और उसके बाद जिनका वेट कर रहे थे वो भी फाइनली आ गए थे। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ क्योंकि ये दिन भर हस्बैंड जी घर से बाहर रहेंगे, रात में आएंगे, रात का शाम में आएंगे। तो यहाँ पे मैं हलवा पैक कर रही हूँ। सेवई मैंने इसलिए इस टाइम में नहीं बनाया था क्योंकि टिफ़िन में पैक करने में दिक्कत हो जाती, वो लीक कर जाता, तो हलवा लीक नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं हलवा दी थी उनको और पूड़ी दी थी। तो हस्बैंड जी बोले 4 ही पूड़ी देना, तो 4 पूड़ी मैंने दिया था उनको। एंड जो साथ में जा रहे थे उनके लिए मैंने 5 पूड़ी दिया था। तो ढेर सारा हलवा मैंने उनको दे दिया। और उसके बाद सेवई उनके निकलने के बाद फिर मैंने सेवई बनाया था। तो एल्यूमिनियम फॉयल में मैंने पूड़ी दे दी और उसको साइड से मैंने दिया और एक एप्पल दिया था हस्बैंड जी को, जो कि वो एप्पल खाए नहीं, वापस घुमा के एप्पल घड़ी में लेते आए। तो ये टिफ़िन मैंने अच्छे से पैक कर दिया है और पूड़ी भी मैंने पैक कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली साथ में कौन जा रहा है, नाना जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना, स्कूटी की सर्विसिंग थी तो हस्बैंड जी को जाना था, उस दिन मेरी छुट्टी भी थी तो कोई टेंशन नहीं था। तो हस्बैंड जी और नाना ही गए थे भागलपुर से ही हमने ये परचेज़ करा है। तो वही गए थे और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन थैंकफुली सर्विस सेंटर पे एसी वगैरह है तो कोई टेंशन ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने पूरी नाना जी के लिए भी पैक किया और हस्बैंड जी के लिए पैक किया। वैसे नाना तो फिर दोपहर में हस्बैंड जी नाना को होटल में जाके खिला दिए थे खाना, दाल चावल सब्जी वगैरह, पापड़ सैलेड जो होता है लंच, वही। और यहाँ पे वो दोनों बैठ गए हैं एंड वो गए 7:15 बजे निकल गए थे और वापस आए थे आई थिंक 6 बजे के बाद, 6:30 या 6:45 बजे के आसपास वो लोग रिटर्न आ गए थे। यहाँ अभी बज रहे हैं 7:30, हस्बैंड जी और नाना चले गए हैं और मेरा जो है वो 7 बजे तक बन गया था खाना बोले तो पूड़ी और हलवा। सेवई मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। हस्बैंड जी चाय और पूड़ी खाए क्योंकि इतना मीठा मीठा उनको पसंद भी नहीं है। और मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया, आप लोगों ने देखा ही। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेवई, घी में मैंने भूंजा है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं आलू और छोले की सब्ज़ी के साथ, दही के साथ, पूड़ी के साथ, जो कि हमने अनंत पूजा के नेक्स्ट डे खाया था।